गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग सीखेंगे सिंगल एंट्री। तो ये सिंगल एंट्री जो है क्या है? तो सिंगल एंट्री एक सिस्टम है जिसमें नॉर्मली जो छोटे मोटे बिजनेसमैन लोग करते हैं, जिसका पूंजी ज़्यादा नहीं होता है, जिसका बिजनेस छोटा मोटा होता है, जैसे एक मोदी दुकान ही ले लीजिए जिसमें स्टाफ रखने के लिए पैसा लगता है, तो उसके पास अफोर्डेबल नहीं है, इसे लोग सिंगल एंट्री करता है। तो उसमें जस्ट एंट्री करता है क्या है, कितना ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कितना परचेज किया, सेल किया, इसमें डेटा केटर का हिसाब होता है, कितना मेरा कस्टमर है, कितना मेरा सप्लायर है, और कैश का एंट्री होते हैं। यही सब हम लोग करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस के लिए सिंगल एंट्री का यूज होता है। तो इसमें हम लोग ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है ये 11 में आप लोग फर्स्ट सेम में है, और यही वाला चीज आपका कॉलेज का फर्स्ट सेम में है, सिंगल एंट्री सिस्टम है। तो इसमें कॉलेज का है थोड़ा सा एक्स्ट्रा हार्ड आ जाता है हम लोग का 11 का तुलना में, किंतु जिसका 11 में सिंगल एंट्री सिस्टम किया है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। थोड़ा सा खाली खटना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जन 11 के बाद 12 के बाद भूल गया होगा, इसे थोड़ा सा भी बताने से वो लोग फटाक से पकड़ लेगा। क्योंकि अब हम लोग का फर्स्ट सेमेस्टर का शुरू होने को आया है, कॉलेज में सब बहुत बच्चे लोग फॉर्म भर चुके हैं। अब लोग इंतजार है कब लिस्ट निकलेगा, कब एडमिशन होगा। किंतु अब तक हम लोग का बहुत सारा चैप्टर खत्म हो चुका है और लोग बहुत सारे पीछे है। जो लोग बच्चे लोग एडमिशन अभी तक नहीं लिए हैं वो लोग ले लेना बेटर होता है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सेम में, कॉलेज का फर्स्ट सेम में ज़्यादातर सप्ली खाता है, अकाउंट में ही सप्ली खाता है, बाद बाकी थ्योरी पार्ट है निकल जाता है। तो इसीलिए हम लोग का सिंगल एंट्री हम लोग करते हैं। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में हम लोग का पीएल निकाल, देखिए हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, हम ये छोटा सा सम से शुरू किए हैं। राम मेंटेन बुक्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम कैपिटल 1/4/2025, यानी 1/4/2025 का तो ओपनिंग हो गया 15,200 है। कैपिटल 31/3/2025 26 है। ये देखिए 16,900। याद रखिए जो कोमा है ना, कोमा बड़ा महत्व रखता है, कोमा से पता चलता है ये हजार या लाख है। कभी कभी बुक में या आपका एग्जाम हॉल में कोमा से पता चल जाए कि इसका जीरो मिटा हुआ रहता है, तो आपको एक अंदाज लगाना पड़ेगा कोमा इसमें हजार है, 100 नहीं है। तभी हम मान लेते हैं यहाँ पर इस तरह से दिया हुआ है। अब जैसे ऐसे दिया हुआ तो आपको लगे कि 1520 है, नहीं, ये आपका छूटा हुआ है, प्रिंटेड मिस्टेक है, ये 15,200 होगा। ये सब चीज पर आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस यानी बीच में ड्यूरिंग द ईयर में आपका ड्राइंग्स हुआ इतना रुपया, कैपिटल बीच में 1/10/2025 का 2,000 रुपया लगाया। आपको क्या निकालना है? कैपिटल पीएल मेड बाय द राम फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2026, ठीक है। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, बहुत ही इजी चैप्टर है, ज्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है। देखिए पर्टिकुलर्स, एस लगाना मत भूलिएगा, पर्टिकुलर बहुत सारा है ना, इसीलिए इसमें अमाउंट, इसमें रुपीस का साइन दीजिएगा, अमाउंट ये रुपीस का साइन दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, पीएल लिख देते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड या ऑफ मिस्टर राम फॉर द ईयर एंडेड कितना है 31 मार्च 2026, ठीक है। इसमें आपको याद रखिएगा या कोई दिक्कत नहीं, करते करते हो जाएगा। पहले लिखिएगा क्लोजिंग कैपिटल
उसके बाद ऐड ड्राइंग्स, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस फर्दर कैपिटल। ठीक है, ये 4 एंट्री हम लोग किए हैं, नॉर्मल यही होता है। उसके बाद आपका एंट्री आ जाता है, एडजस्टमेंट का एंट्री आ जाता है। अब देखिए हमने पहले से लिख दिया है, आप लोग भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ये वाला एंट्री सब होता है, ये क्लोजिंग कैपिटल, एडवांस, लेस ओपनिंग कैपिटल, लेस फर्दर कैपिटल, फटाक से एकदम पूरा मगअप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्लोजिंग में हम लोग के यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये देखिए 31/3/2026। ठीक है, 26 है यानी क्लोजिंग है, 25 है ओपनिंग है। तो 26 वाला पहले लिख लेते हैं, कितना 16,900। हम लोग यहाँ लिख देते हैं 16,900। ठीक है, ड्राइंग्स बोला हुआ, देखिए ड्राइंग्स में 4,800, इसका सीधा सीधे में 4,800 लिख देते हैं। अब ये दोनों जोड़ के बाहर कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 21,700। ठीक है, 18,17 में 1 4 10 11 21,700। अब इसे लेस है तो लेस लेस ऐड ही होता है ना। लोग का ओपनिंग कितना देखिए 1,4 है, ये ओपनिंग है 25 है, 15,200। 15,200। उसका कितना है आपका फर्दर कैपिटल, मैंने फिर से पैसा लगा, इंट्रोड्यूस है ना कैपिटल इंट्रोड्यूस, इसको तो फर्दर कैपिटल, फिर से पैसा पूंजी लगाया है 2,000 रुपया। देखिए 2,000 रुपये यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, ये जोड़ेंगे, जो कितना हो गया 17,200। 17,200। इसमें ये मत लाइन टानिए, क्योंकि इसी से इसको माइनस करेंगे ना, इसलिए यहाँ पर लाइन मत टानिएगा। ठीक है, अब ये लाइन टान दिए, अब ये वाला इससे दोनों को लेस करेंगे, तो लेस लिखा हुआ है। आप इस तरह से ब्रैकेट भी दे सकते हैं, ब्रैकेट का मतलब लेस होता है। ठीक है, में 7 या 7 4 11, ओके 4,500 कॉमा दे दीजिएगा, 4,500। ये हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये क्या आया, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसे हम लोग एडजस्टमेंट, लेस ऑफ एडजस्टमेंट करते हैं, लेस एडजस्टमेंट। और भी एडजस्टमेंट होता है, जैसे आप लोग हो गया डिप्रिसिएशन हो गया, इस सम्स में नहीं है, डिप्रिसिएशन हो गया, उसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, ईटीसी, और भी जो भी चीज है वो सब आपका लेस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें है नहीं तो फिलहाल आपको समझाने के लिए इसको हम लिख दे रहे हैं, नील लिख दे रहे हैं। ठीक है, इसको भी नील लिख दे रहे हैं, ये वाला जोड़ के, ये भी तो नील ही हो जाएगा, माइनस करेगा तो 4,500 ही होगा। इसको लिखेंगे नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो भी आप लिखना चाहते हैं, नेट प्रॉफिट लिख दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, ये आपका हो गया, ये छोटा सा सिंगल एंट्री का पार्ट है, जिसको हम लोग पीएल निकालते हैं। अब देखिए कहानी आ जाता है इसमें, ये तो हम लोग का छोटा सा सम्स है, जो आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, आपका बुक में मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा बात है, जब आगे और थोड़ा सा हार्ड सम्स में जाइएगा, हम बता दें, कभी कभी क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल गायब कर देता है, या कभी कभी ओपनिंग कैपिटल गायब कर देता है, या कभी कभी दोनों कैपिटल गायब कर देता है। तो आपको लाना पड़ेगा, क्लोजिंग कैपिटल गायब है तो इसको लाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। यदि ओपनिंग कैपिटल गायब है तो उसको लाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो दोनों गायब है तो दोनों को कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा, लिख के उसके बाद आपका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब ये जो डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन है, डेप्रिसिएशन आपको मालूम है, जितने सारे एसेट्स होते हैं, फिक्स एसेट्स होते हैं, उसका ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, जो उसका आपका सम्स में आपका दे देगा। एसेट्स आप बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, या मोटर कार हो, या जो भी देगा उसको डेप्रिसिएशन करिएगा, जैसा सम्स ऐसा करेंगे। प्रोविजन जब बात आ जाता है, ये जरूर डेटर्स होगा, तभी ये प्रोविजन आ रहा है।
प्रोविजन आ जाएगा। तो इसमें हमने अभी पहले बार कहा था, इसमें छोटा सा बीच में होता है, इसीलिए इसमें डेटर्स होते हैं। जब आप बड़ा सम्स कीजिएगा, हल्का इससे भी थोड़ा सा आगे जाइएगा, तो उसमें डेटर्स का जरूरत पड़ेगा, क्रेडिटर्स का जरूरत पड़ेगा, कैश का जरूरत पड़ेगा, ये 3 चीज का जरूरत पड़ेगा। और अब आपका प्रश्न आएगा कि सर ये क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे कैसे? इसके लिए आपका क्लू दे देगा, उसमें आपको जैसे आप लोग फाइनल अकाउंट में बैलेंस शीट किए होंगे, बहुत सारे बैलेंस शीट किए होंगे, तो उसमें हम लोग क्या लेते हैं, लायबिलिटीज लिखते हैं, 2 अमाउंट खोलते हैं ना इधर में, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट, ठीक है। तो उसमें खोलते हैं तो उसमें लायबिलिटीज सारे एंट्री लिखेंगे और एसेट्स का सारा एंट्री लिखेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। उसमें जो बैलेंस निकलेगा, तो उसका बैलेंस जो निकले, ओपनिंग वाला का ओपनिंग बैलेंस निकलेगा, आप क्लोजिंग का कीजिएगा तो क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। फिर हम लोग कराएंगे, हम जस्ट ऐसे बोल दे रहे हैं, फिर हम लोग करेंगे, करके आपको समझाएंगे कि इस तरह से क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल कैसे निकला। सीधी सी बात याद रखिएगा, क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए आपको बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, जो आपको दिया रहेगा, सारा वैल्यू सब दिया रहेगा, आपको पुटिंग करना है और बैलेंस शीट निकालना है। तो इसमें हम लोग को क्या निकालना पड़ता है, फिर से बोल दें, ओपनिंग कैपिटल निकालना पड़ता है। ओपनिंग कैपिटल का लिए आपको खोलना पड़ेगा ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, क्लोजिंग कैपिटल निकालना पड़ता है, इसके लिए क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर खोलना पड़ेगा। उसके बाद आपका ये निकालना पड़ेगा पीएल निकालने के बाद फाइनल बैलेंस शीट करना पड़ेगा। फाइनल बैलेंस शीट, फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो एक्चुअल बैलेंस शीट में होता है, आप लिखते हैं या आप यहाँ लिखते हैं, जैसे मोटर कार लिखे हैं, उसका लेस डेप्रिसिएशन किए, माइनस करके भाग के, इस तरह से जो लोग बचपन में आप 11 में सीखेंगे, वो करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट, मानी ये सम्स कंप्लीट हो जाएगा। आए समझ में? एक बार अच्छा से समझ लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, ये क्वेश्चन देख लो, देखने के बाद समझ लो, ठीक है। इतना तो करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग करते हैं। ओके, बाय।